Hello students. So the aim of our first practical is to determine the angle of minimum deviation by plotting a graph between angle of incident and angle of minimum deviation for a glass plate. ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है अपना वो बेसिकली प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है। ये है प्रिज्म, ठीक है, ग्लास का बना हुआ होता है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं। ठीक है, ये क्या परफॉर्म करता है? डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर कंपाउंड प्योर में। तो इसका थ्योरी आपको पूरा कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। थ्योरी सेक्शन में इसका एक डेरिवेशन भी है टू डिराइव द प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, वो इसकी थ्योरी है, आपको याद रखना चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो जो रिटर्न होगा उस रिटर्न में आपको सबसे पहले एम लिखना पड़ेगा, देन apparatus रिक्वायर्ड, देन थ्योरी, देन आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट एंड प्रिकॉशन। ठीक है, साथ ही में ये आपको पेज जो है इसमें प्रिज्म का डायग्राम बना के इसको स्टेपल करना है। तो ये इसका प्रोसेस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए apparatus रिक्वायर्ड क्या क्या होगा। सबसे पहले आपको एक ड्राइंग बोर्ड लगेगा। आफ्टर दैट एक A4 साइज का पेपर दिया जाएगा जिसमें 4 थंबपिन लगेंगे जो आप इन कॉर्नर में पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक ग्लास प्रिज्म मिलेगा। इस ग्लास प्रिज्म को आप रखेंगे सबसे पहले, यहाँ 5 अलग अलग रीडिंग लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ग्लास प्रिज्म को प्लेस करेंगे। अब इसका आपको आउटलाइन ड्रॉ करना है। तो आप प्रिज्म को ऐसे रख दिए, रखने के बाद आप हल्का सा इसका आउटलाइन जो है आप ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आपका आउटलाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है, आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, ये प्रिज्म बन गया आपका। अब इसके लिए आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। यहाँ पे नॉर्मल लाइन मतलब जो इसकी 90 डिग्री लाइन होगी, खैर वो तो आप स्ट्रेट कर सकते हैं बट फिर भी ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री का एक आप लाइन खींचेंगे, वो आपका हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, ये कॉमन रहेगा सारे प्रोसेस में कि आपने प्रिज्म का आउटलाइन ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद देखिए आपको डिफरेंट एंगल के लिए इसका जो ऑब्जर्वेशन टेबल होगा, ये ऑब्जर्वेशन टेबल में है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो 5 अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए 5 अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप अपनी कॉपी में जो रीडिंग लिखे हैं लाइक 35 डिग्री, 40, 45, 50 एंड 55, तो ये 5 अलग अलग आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे। फर्स्ट हम लोग लेते हैं 35 डिग्री का। तो देखिए कैसे लेंगे, आप प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर को आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसके बाद पहला जो 35 है, यहाँ पे आप 35 को मार्क करेंगे और यहाँ पे सिंपल सा आप एक 35 डिग्री का जो एंगल है आप यहाँ पे फॉर्म करेंगे। 35 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। अब ये है इंसिडेंट रे, जहाँ से लाइट आएगी। अब आपको क्या करना है, इंसिडेंट रे पे 2 पिन स्टेपल करना है। ये ऑल पिन आपको 2 मिलेगा, इसको आपको कहाँ पे स्टेपल करना है, ये इंसिडेंट रे पे आप हल्का सा बिना प्रेशर के पिन स्टेपल कर दिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिज्म को जो उसका एक्चुअल पोजीशन था उस एक्चुअल पोजीशन पे प्रिज्म को आप प्लेस कर दिए। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आइदर साइड से, जैसे ये 2 पिन है और ये प्रिज्म के इस साइड पे आ रहा है, तो इसके अपोजिट साइड पे, इस साइड से, मेरे साइड से आप यहाँ से देखेंगे, आपको यहाँ पे दोनों पिन दिखाई दे रही होंगी। देखिए आपको दोनों पिन दिखाई दे रही है ना। अब इसी के सीधे में आपको 2 पिन और ऐसा स्टेपल करना है कि वो चारों एक लाइन में दिखाई दें। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, मेरे आई साइड से अगर मैं देखूँ तो मुझे चारों जो है एक लाइन में दिखेंगी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब ये चारों आपको एक लाइन में दिखी। अब क्या करना है, पिन को आप जो स्टेपल किए थे ये हटा लेंगे, इसका जो पोजीशन है वो मार्क कर लेंगे चारों पिन का। अब ये जो लाइन है, ये लाइन को आना था स्ट्रेट। ये जो इंसिडेंट रे है इस लाइन को कैसे आना था, स्ट्रेट। ये इसका ओरिजिनल पाथ है जिसको आप डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ये है इसका ओरिजिनल पाथ। बट ये स्ट्रेट ना आके कैसा आया, डेविएट हो गया कुछ एंगल से। तो अब वो कितने एंगल से डेविएट हुआ है, तो ये जो लाइन है, जो आपका पिन जहाँ पे स्टेपल किया गया था उस लाइन को यहाँ से मैच कीजिए। अब इसको जाना था स्ट्रेट, देखिए, बट ये कुछ एंगल से क्या हो गया, डेविएट हो गया। तो ये होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कितना होगा, ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन आप यहाँ से मेज़र कर लेंगे, जो कि आता है लगभग आपका 30 डिग्री आ रहा है।
30 डिग्री आ रहा है ये, ठीक है। तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आप जब अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन डालेंगे तो आपको एक रीडिंग तैयार हो जाएगी। ऐसे 5 आपको अलग अलग डायग्राम प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू लेना, डेल एम की वैल्यू लेना, जरूरी नहीं है कॉपी में जो वैल्यू है वो लेंगे आप। आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले लेना, 30 ले लेना, 45 ले लेना, 60 ले लेना, ठीक है, 65 ले लेना, 3 से 4 वैल्यू ले लेना और आई के अलग अलग वैल्यू के लिए आप डेल फाइंड आउट कर लेना। जब डेल की जो वैल्यू आएगी, जैसे इसमें देखिए आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग आया है। तो सबसे कम कौन सा है, मिनिमम डेविएशन यहाँ पे 38 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना लेंगे, इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो डेल ए है वो मतलब एंगल ए है वो 60 डिग्री लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, 5 अलग अलग डायग्राम हो गया, ये आप स्टेपल करेंगे। आफ्टर दैट आपको जब कैलकुलेशन करना है तो साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 करेंगे। तो डेल एम आपका 38 है तो यहाँ 60, ए के जगह 60, डेल एम के जगह 38 पुट करके यहाँ पे आप ए बाई 2 करके आप वैल्यू निकाल लेंगे म्यू की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का कितना होता है 1.5 होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के अप्रॉक्स आना चाहिए। ये रीडिंग वेरी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट म्यू जो है आपका 1.5 के नियर बाई ही आना चाहिए। इसके बाद आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ में आप बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा, उसमें 2 एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस को बताएगा और वाई एक्सिस आपका एंगल ऑफ डेविएशन को बताएगा। आप यहाँ पे स्केल ले लेंगे, ठीक है, यहाँ स्केल मेंशन करेंगे आप ग्राफ में कि 1 स्केल कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस का और 1 स्केल कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस का। तो यहाँ पे आप जो आपकी रीडिंग है, ठीक है, 5 डिफरेंट रीडिंग का आप ग्राफ बनाएंगे जो इस पैटर्न पे बनेगा, ठीक है। ग्राफ रीडिंग का ही ग्राफ होना चाहिए, ये एकदम ध्यान देंगे कि जो आपकी रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग ही आप ग्राफ मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट लिख के आपको प्रिकॉशंस वगैरह लिख देना है। तो ऐसे 5 आपके डायग्राम बनेंगे अलग अलग प्रिज्म के। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।